गुजरात की सुराट उस वक्त बहुत ही विपत्ति में पड़े थे, क्योंकि मराठास हाउसेस को आग लगा रहा था। और वहां पे जो इंग्लिश और डच डिफेंडर्स थे वो अपने गन से ज्यादा क्षति पहुंच नहीं पा रहा था, वो ज्यादा क्षति सुराट सिटी को ही पहुंचा रहा था, शिवाजी की फोर्सेस, मराठा फोर्सेस को नहीं। अर्थात सीधी बात बताए तो हुआ यूं कि जो शिवाजी का जो मराठा फोर्सेस है, जदुनाथ सरकार जो कॉलोनियल पीरियड में हिस्ट्री लिखी है वो भी लिखा कि यूरोपियंस, विशेष रूप में जो इंग्लिश मैन है, वो फायरिंग तो कर रहा था, परंतु ज्यादा क्षति, जितने क्षति मराठा फोर्सेस का हो रहा था उससे कहीं ज्यादा क्षति सुराट सिटी का हो रहा था, उनकी फायरिंग की वजह से। और बकायदा इंग्लिश मेन के लेटर भी उनको उन्होंने यहाँ पर दिया है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है और बता रहा है कि वास्तव में क्षति मराठा फोर्सेस को नहीं, सुराट सिटी को ही पहुंच रहा था। शिवाजी का कुछ मस्केटियर्स फोर्ट तक गया, उनको लेने का कोई इच्छा नहीं था, जस्ट उनकी जो गवर्नर था उसको फ्राइटन करने के लिए, और ताकि उनके जो सोल्जर्स है वो रेस्ट ऑफ द सिटी को जो वहां पर लूट कर सके, और वो वहां पर ज्यादा डिफेंस तैयार, गठित संगठित ना हो। ओके, तो वो जो फोर्ट गन्स थे, मैं पहले ही बताया कि टाउन को ही, सूरत सिटी को ही ज्यादा क्षति पहुंचा रहा था। 4 दिन तक सूरत सिटी को लूटा गया, कहीं हाउसेस में फायर लगाया गया, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस को लूटा गया, और थाउजेंड ऑफ हाउसेस एक फोर्ट गन्स की आघात में कभी मराठाओं वहां पर फायर कर दिया, या फिर फोर्ट गन्स की आघात में थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस, एक्चुअली जो जो भी वहां पर फायर कर रहा था, विशेष रूप में जो इंग्लिश और डच गन्स है वहां पर फायर कर रहा था, यूरोपियंस वहां पर जो फायर कर रहा था, या फिर दूसरे तरफ से जो फायर आ रहा था, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस जो है वो बर्बाद हो गया, और 2/3 ऑफ द टाउन बर्बाद हो गया। मतलब 2/3 अंश, 2/3 ऑफ द सूरत सिटी उस वक्त डिस्ट्रॉयड हो गया। ये बात लिखा गया। 4 दिनों तक तकरीबन तांडव चला वहां पर मराठाओं का, और इंग्लिश मैन जो डिफेंडर्स थे वो जितना क्षति मराठाओं का पहुंच पाए थे उससे कहीं ज्यादा क्षति सूरत सिटी को पहुंचाया था। तो वो एक सुइसिडियल अटैक कर रहा था, वो एक्चुअली किसे क्षति पहुंचा रहा था, यूरोपियन, इंग्लिशमैन और डच का जो गन से वो किसे क्षति पहुंचा रहा था, वो सूरत सिटी को क्षति ज्यादा पहुंचा रहा था। वो खुद भी नहीं जानते थे कि प्रैक्टिकली वो सूरत सिटी को क्षति पहुंचा रहा था। और वहां पर एक इंग्लिश चैपलिन, एक इंग्लिश चैपलिन लिखे हैं कि एक्चुअली जो वहां जो फायर टर्न द नाइट इनटू डे, as before the smoke in the daytime had turned day into night, rising so thick that it darkened the sun like a great cloud. ओके, सो वहां पर जो फायर था वो रात को दिन में बदल रहा था, और डे टाइम में इतना धुआं उड़ रहा था वहां पर कि लग रहा है कि जो सन है वो एक ग्रेट क्लाउड में ढक गया है और अंधेरा छा गया है। ये इस इंग्लिश चैपलिन ने जो लिखा उसका मर्मार्थ है। मैं एक बार फिर वो जो लिखा एग्जैक्ट उन्हीं की शब्द में बता रहा हूं। द फायर turned the night into day, as before the smoke in the daytime had turned day into night,
rising so thick that it darkened the sun like a great cloud. डच कुछ खास कर नहीं पाए थे। डच फैक्ट्री की ठीक पास में ही स्वयं बेहराजी बोरा, ये बेहराजी बोरा जो उस वक्त का सबसे धनी मर्चेंट था, सूरत का 80 लाख रुपया जिनके पास, तकरीबन 80 लाख रुपया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ 1664 का बात चल रहा है, तब का 80 लाख रुपया का बात चल रहा है। तब का 80 लाख रुपया का प्रॉपर्टी था उनके पास, उन सबको लूटा गया, उन सबको ले लिया गया। और जब भी अवसर पाए, लेजर टाइम पाए, मराठास इनकी विशाल पैलेस को विशाल मेंशन को रोका, सॉरी विशाल इनकी ग्रैंड मेंशन को लूटा था। और उसके बाद उनको पूरी तरह से लूटने के पश्चात उन पे आग लगा दिया था। 28 seals of large pearls with many other jewels, जदुनाथ सरकार लिख रहे हैं 28 seeds of 28 seeds of large pearl, uh, with many other jewels, rupees, emeralds, and in an incredible amount of money उनके घर से लूटा गया था। आपने गार्ड को हाजी सैयद बेग की रेसिडेंस और वेयर हाउस में अपॉइंट कर दिया, और शिवाजी इस बात पे इंग्लिश मैन पे अत्यंत गुस्सा हो गया था कि तुम्हें जो करना है करो, चाहे तो एक प्रहर पहले आ जाओ, परंतु मैं आपकी ये प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। मैं ऑक्सिडेंट की भाषा में उसको आपको बता रहा हूं। We are ready for you and resolved not to go away. But come when you please, and when you have, as you say, resolved to come, I ask you to come 1 hour sooner than you intend. ये था अक्सिडेंट का भाषा, और शिवाजी भी इनका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। वैसे ही उनके पास अथाह संपत्ति आ चुका था, और उन्होंने अब कुछ चंद लाख रुपीस के लिए इस फुलिस, जो इंग्लिशमैन का जो रिप्लाई है, जो चंद लाख रुपीस के लिए अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो इंग्लिश फैक्ट्री को अटैक नहीं किए थे। ठीक है। अब देखिए, जोधनाथ सरकार अंग्रेजों की वक्त उनकी विषय यह है कि जोधनाथ सरकार मिलिट्री हिस्ट्री में एक एक्सपर्ट, मतलब कमाल का एक्सपर्ट है, हर एक बात को बहुत डिटेल्स में लिख रहे हैं, इसलिए मैं जोधनाथ सरकार को कवर कर रहा हूँ। वास्तव में अंग्रेजों की वक्त के हिस्टोरियन है, अंग्रेजों की वक्त, अंग्रेजों को खुश करने के लिए वो लिखेंगे, वो उनका नौकरी करते थे, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने, उनका भाषा शिवाजी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। परंतु उनकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन हम लोग उनको बाद में स्टुअर्ट गॉर्डन से भी रिचेक करेंगे, और बाकी जो लोग हैं उनसे भी रिचेक करेंगे, परंतु उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा रंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो जो भी है, उन्होंने कहा था कि शिवाजी गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, डायमंड्स और प्रेशियस वेयर की अतिरिक्त कुछ भी ले जाने से हिचकिचा रहा था। एक्चुअली उन्होंने कहा कि हिचकिचा रहा था नहीं, ये मैंने शब्दों का थोड़ा हेरफेर किया है यहाँ पर। उनका शब्दों में कहे तो scorned to carry away anything but gold, silver, pearls, diamonds and such precious wear, ये उनकी भाषा है, और लॉग ऑफ द लॉयल मर्चेंट से ये लिया गया था। ओके, तो उन्होंने कहा था कि करोड़ ऑफ रुपीस, मतलब कटी की अंक में, उस वक्त 1664 में कोटि के अंक में संपत्ति को यहां से
लिया गया, लूटा गया, जब प्लंडर करा गया जदुनाथ सरकार की भाषा में। ये हर्ष भाषा यूज कर रहा है, जो अभी हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, परंतु इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं कहाँ से वो लिया है, जनरली पर्शियन सोर्सेस से वो लिया है। तो जदुनाथ सरकार से हम लोग जो भी पर्शियन और ब्रिटिश सोर्सेस से हम लोग जनरली पा रहे हैं, और शिवाजी का जो अपना उन उन मराठा सोर्सेस भी वहां पर लिख रहे हैं, चिटनीस वर्कर से एटसेट्रा वही से ले रहे हैं। तो भाषाएं हर से मैं उस भाषा इंटेंसिटी ऑफ द लैंग्वेज को यहाँ पर उस इंटेंसिटी ऑफ लैंग्वेज से यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक डिक्लेरेशन दिया था जो जगन्नाथ सरकार के मुताबिक, कि उन्होंने इंग्लिश या अदर मर्चेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि औरंगजेब के प्रति औरंगजेब से अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी टेरिटरी को इन्वेड किया था, और टेरिटरी को इन्वेड किया था और उनकी कुछ आत्मीय संपर्क संबंधियों को मार डाला था। परंतु वो पैसा भी लेना चाहते थे, संपत्ति भी लेना चाहते थे, सोना भी लेना चाहते थे, ऐसा जोधनाथ सरकार ने लिखा है स्पष्ट रूप में। अच्छा, ये तो हम लोग बता देते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री तो हम हिस्टोरियन की माइंड्स को आप समझ सकते हो, वो उनकी नौकरी करते थे, परंतु इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और फिर हम ये बता सकते हैं कि ये जदुनाथ सरकार की भाषा है। तो उस भाषा को आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेजों का नौकरी करते थे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग वो अगर उनका बात बात माने थे, तो करोड़ ऑफ रुपीस को लिया गया था, करोड़ ऑफ रुपीस उस वक्त का, इससे वो पाए थे। और कई वर्षों से पहले जो रिच नहीं हुआ था, वो रिच बन चुका था शिवाजी इस सुराट अटैक से। यहाँ पर सुराट अटैक को पूरी तरीके से हम लोग एंड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया, और भाषाएं को उतना इंटेंस नहीं दिया जितना जदुनाथ सर का लिया था। सो हम यहीं पर इस वीडियो का एंड कर रहे हैं, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शंस में अपनी बात को रखिएगा कि कैसा लगा वीडियो। और ये भी लिखिएगा, क्या आप दूसरे हिस्टोरियंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे एआर कुलकर्णी साहब क्या कहा है, स्टुअर्ट गॉर्डन साहब क्या क्या है। हालांकि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर निश्चित रूप में, परंतु ये वीडियो कैसे लगा निश्चित रूप में जनाएंगे, निश्चित रूप में आप लोग हम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख कर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करिएगा। तो यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं।